नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। बात करें अगर एस्ट्रोलॉजी की और विद्या की, तो बहुत से लोग आजकल एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं। अगर बात करें भविष्य बताने की, तो बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, हीलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते आ रहे हैं। तो देश और विदेश में काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर हैं। लेकिन अगर दिल्ली के मैं बात करूं, तो दिल्ली और एनसीआर के जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी से मैं आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं। रजनीकांत जी ने अपने करियर में बहुत सी मेहनत करी है और आज एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत से लोग इनसे बहुत कुछ सीख चुके हैं और आज बच्चे सीख कर जो इनके स्टूडेंट थे, आज बहुत जगह पर नाम कमा चुके हैं। रजनीकांत जी बहुत ही ज़्यादा हम्बल इंसान हैं और अभी हाल ही में ही इनको बहुत बड़ा पुरस्कार श्री स्वामी चक्रपाणी महाराज जी के द्वारा मिला गया है। रजनीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। सबसे पहले सर, किसने आपको कहा कि इस लाइन में आइए? क्योंकि अगर आजकल मैं देखूं कि किसी के घर में भी कोई बच्चा या बच्ची पैदा होती है, हर किसी के पेरेंट्स चाहते हैं वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने। बहुत ही कम लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं। ऐसा है, देखिए कि ये तो बाय बर्थ गॉड गिफ्ट बोलिए। जब मैं छोटा था तभी से मेरे को इंटरेस्ट थी। मैं वेद, पुराण, रामायण ये सब पढ़ता रहा, गीता वगैरह पढ़ते रहा। धीरे धीरे संस्कार डेवलप होती रही, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहा और मैं इस काम को करने लगा। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जब मैं बड़ा हुआ तो बाई प्रोफेशन मेरे को मैनेजमेंट की नौकरी मिली। मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर मल्टीनेशनल में, बड़े बड़े इंडस्ट्री में मैं काम करते चला गया। हुआ क्या कि जब कोई चीज़ मैं एम लेके उस पर प्रयास करता था तो एक पंडित जी थे मेरे बगल में, थोड़ी बहुत उन्हें एस्ट्रोलॉजी आती थी। वो मेरे से बोलते थे कि श्रीवास्तव जी, आपका ये काम नहीं होगा, आपका ये काम इस दिन, इस तारीख को, इस महीने में हो जाएगा। और मोस्ट पब्लिक कुछ ऐसे होने लगा तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ा। आध्यात्मिक तो मैं पहले से ही था, मैं पढ़ता था, वेद पुराण वगैरह पूरा इसका पढ़ता था। भविष्य पुराण से लेके सारे पुराण मैंने पढ़े हैं, 18 के 18 पुराण पढ़े हैं। तो मैं फिर एस्ट्रोलॉजी की तरफ मेरा ध्यान जाने लगा। करते 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 फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे बुकें पढ़ी। फिर कई धर्म गुरुओं के पास, कई ज्योतिष के जानकार हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, उनके पास मैं गया और मैं इसको करने लगा। करते करते मैंने क्या देखा कि मेरी प्रिडिक्शन सही होने लगी और जो मैं कैलकुलेशन करके रख देता था, लगभग मोस्ट प्रॉब्ली 90%, देखो 10% तो भगवान अपने हाथ में रखता ही है, वो काम सफल हो जाता था और मैं सक्सेस होने लगा। फिर लोग मेरे पास, ये सब चीज़ें छुपती नहीं है, देश काल पात्र के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। प्रिडिक्शंस जितने भी मेरे हुए मोस्ट प्रॉब्ली सारे सफल हुए। आपके घर में पता था कि आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपका ध्यान जा रहा है? आप किताबों में ध्यान दे रहे हो? तो अगर ये सब पता था तो मैनेजमेंट की नौकरी और एस्ट्रोलॉजी साथ के साथ कैसे मैनेज करते थे? करते थे, ड्यूटी से आने के बाद मेरे पास टाइम होता था। सपोज 5:30 बजे छुट्टी हुई, 5:30 बजे से लेके मैं रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक पढ़ता था, इसमें करता रहता था। फिर मैंने प्रोफेशनल कोर्स शुरू किए। सबसे पहले मैंने प्रोफेशनल कोर्स की जहाँ तक बात है, जो ज्योतिष आने के बाद भी मैंने गाज़ियाबाद से फ्यूचर पॉइंट के एक चैप्टर से शुरू किया प्रोफेशनल कोर्स के लिए। उसके बाद मैं अरुण बंसल जी जो फ्यूचर पॉइंट के अध्यक्ष हैं, उनके सानिध्य में आया और मैं करते गया। फिर आशा ज्योतिष संस्थान से भी जुड़ा, जो शिक्षा के लिए बहुत अच्छी ज्योतिष की एस्ट्रोलॉजी जाना माना संस्था है, इन लोगों से जुड़ गया। उसके बाद फिर इनविटेशन आने लगी, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में मैं जाने लगा, डिबेट में भाग लेने लगा। उसके बाद न्यूज़ रीडर्स वगैरह भी मेरे से सवाल करने लगे। प्रिडिक्शन सही हुई तो मेरे क्लाइंट ही कई बार काफ़ी प्रमोट मेरे को किए और अच्छा लगने लगा मेरा। हार्टली मैंने जो चीज़ें हैं, दिल से जो चीज़ें पसंद है वो एस्ट्रोलॉजी है। ऐसी कौन कौन सी भविष्यवाणी आपने करी है आज तक, अपनी इतनी उम्र हो गई आपकी, जो हकीकत में सच हुई हो? बड़े हंसी मजाक की बात है कि जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख के अभी थोड़ा सा ही मैच्योर्ड हुआ था, तो एक शर्मा जी मेरे पड़ोस में रहा करते थे। तो उन्होंने बोला कि आप सुबह 4 बजे उठ कर देखता हूँ कि काफ़ी साधना करते हो और रात में भी 12 बजे आप को देखता हूँ कि कुछ करते ही रहते हो, पढ़ते रहते हो आप। तो मेरे को पता लगा एस्ट्रोलॉजी जानते हो, तो आप कुछ बताइए। तो लगे हम तो मानते नहीं हैं लेकिन आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने उनको बताया कि यार तेरी कुंडली में कुछ ऐसे गड़बड़ लग रही है कि आँखों में चोट लग जाएगी। कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक गाय रखी थी, तो वो सिहानी गांव में चले गए
गाय के लिए चारा कुट्टी कटवा के वो लेके आए और साइकिल के ट्यूब से उन्होंने साइकिल उसके कैरियर में बांध के खींचा। बाई चांस हो क्या हुआ, ट्यूब टूट गई और उसकी वाल ट्यूब जाके उनके आंखों में लग गई। अब हॉस्पिटलाइज हुए, उसके बाद घर आए तो उन्होंने शोर मचाया कि श्रीवास्तव जी ने तो इतना दिन पहले मेरे को प्रेडिक्शन दी थी और हूबहू ऐसा ही हुआ। तो और भी 2-4 क्लाइंट आने लगे। तब मैं कोई चार्ज वगैरह नहीं था, मैंने ऐसे ही शुरू किया था। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि एक लेडीज आई, उसके हस्बैंड लेके आए, उनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया था कि ये बांझ रहेगी, बांझ मीन्स इससे बच्चा नहीं होगा। मैंने उसकी कैलकुलेशन काफ़ी चेक की, काफ़ी मेहनत की और मैंने क्या पाया कि बच्चा होगा, लेट होगा और फिर हुआ ऐसा ही। तो इस तरह से मेरा एस्ट्रोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट चला गया और सैकड़ों मेरी प्रिडिक्शन एकदम करेक्ट हुई। बड़ा टफ चीज़ें लिया, सबसे ज़्यादा फोकस किया मैंने उस टाइम में कि 9 ग्रह का बैलेंस करना और 9 ग्रह का इफेक्ट मानव जीवन पर क्या पड़ता है। पेरेंट्स का किस तरह से सपोर्ट रहा? क्योंकि अगर मैं मानता हूं कि अगर किसी भी काम को करने के अगर आप पीछे लग जाओ और आपका एम हो तो आपका सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है पेरेंट्स का, उसके बाद अगर आता है तो वाइफ का घर में, क्योंकि एक गृहिणी ही होती है जिसको अगर हम बोलें कि उसका रोल सबसे ज़्यादा रहता है। तो पहले मैं पूछना चाहूँगा पेरेंट्स ने किस तरह से आपको सपोर्ट किया कि आप इस लाइन में आगे बढ़िए? पेरेंट्स को सब कुछ पता था जैसे कि आप बता रहे हैं। ऐसा है, मम्मी पापा ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, सपोर्ट ही रहा, कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। एक बार ज़रूर बात आई थी कि बाई कास्ट हम लोग कायस्थ हैं, तो कायस्थों में बहुत लोग नॉनवेज खाते हैं, मैक्सिमम लोग खाते हैं। तो मेरे फादर वगैरह का बड़े शौक था नॉनवेज का, तो उन्होंने बोला कि तो कायस्थ के घर में तू पंडित वाला सब कर रहा है। और इस चक्कर में पिताजी मेरे घर में नहीं ठहरते थे, मेरे छोटे भाई के यहाँ जाकर ठहरते थे। अगर गांव से कभी आ गए तो मेरे पास कम ठहरते थे, छोटे भाई के यहाँ जाके ज़्यादा ठहरते थे और आते थे तो दिन में रहते थे, शाम को चले जाते थे। उन्हें शौक था। हमारे यहाँ उन दिनों क्या, अब तक कुछ भी नहीं, आज तक एग भी नहीं आया है और हमेशा पूजा पाठ का माहौल रहा। मेरी वाइफ भी बचपन से ही नहीं खाई है और इस तरह से हम लोगों को भगवान ने सफलता देते गए और हम आगे बढ़ते चले गए। एक के बाद मेरे को सफलता की सीढ़ी भगवान के द्वारा मिली। सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है कि प्रेडिक्शन मेरी करेक्ट होती है और मेरे जो जानने वाले लोग हैं मिठाई का डब्बा लेके, गुरुजी ये लीजिए, आपके कारण मेरा ये काम सफल हुआ। अब सपोज आज संडे था, मैं घर में था, सुबह से लेके अब तक कम से कम 10 आदमी 10 पैकेट मिठाई लेके आ गए और मेरे को खुशी हुई कि मैंने इनको ये बात बताई थी। गुरु को तभी खुशी होती है जब उसका शिष्य आगे बढ़े और उसके शिष्य के जीवन में जो कोई परिवर्तन आए। धर्म परिवर्तन पे आपका क्या कहना है एज ए एस्ट्रोलॉजर? क्योंकि बहुत जगह पर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। हमारे पास कई बार मुसलमान लोग आते हैं, मुसलमान अच्छे लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग भी आते हैं और वो कुंडली बनवाते हैं। उसमें कई लोगों के साथ मैंने क्या देखा कि उनके फैमिली मेंबर नहीं मानते तो कुंडली बनवा के पेड करके पैसा, कुंडली फिर मेरे घर ही मेरे कस्टडी में छोड़ जाते हैं। कुछ मुस्लिम भाई हैं उसको लेके भी जाते हैं। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर से भी लेडीज़ कई बुर्का वुर्का में आती हैं, वो 2-4 हमारे परिचित हैं उनके साथ, और हम जो चीज़ें बोलते हैं उर्दू में लिख के ले जाते हैं। क्रिश्चियन लोग हैं, एल्बर्ट डेविड हैं, माइकल डेविड हैं, ये लोग हैं, अल्फ्रेड जॉन वगैरह हैं, इस तरह के लोग हमारे पास आते हैं। उनके धर्म हम कभी भी फोर्स नहीं करते कि आप ये धर्म पकड़िए तो वो धर्म पढ़िए। भाई जिस धर्म में आपकी श्रद्धा है, आप पैदा हुए हैं, आप उसको मानिए। अच्छा, अभी आपको सबसे बड़ा पुरस्कार मिला। वैसे तो आपको कई पुरस्कार मिले हैं, लेकिन अभी हाल ही में ही आप इस वीडियो में देख सकते हैं स्वामी चक्रपाणी जी महाराज रजनीकांत जी को बहुत बड़ा पुरस्कार दे रहे हैं बेस्ट एस्ट्रोलॉजी के लिए। तो इतना बड़ा जो आपको पुरस्कार मिला, इसके लिए लेकर कैसा लगा? देखिए, पुरस्कार अच्छा है, संत महात्माओं के हाथ से पुरस्कार मिला, अच्छा है, लेकिन इसका क्रेडिट जाता है मनोज जी को कि चलो एक बंदा ऐसा प्रयास कर रहा है कि सबको जोड़ दे। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग संस्थाएं बनी हुई है, कई कमेटियां बनी हैं, कई लोग करते हैं। जो इनवाइट करता है मैं जाता हूं, और जब जाता हूं तो लोग सम्मानित करते हैं, अवार्ड देते हैं। अगर उन्होंने मंच पर जगह दिया, स्पीच कराते हैं तो स्पीच भी देता हूं। ऐसा मेरे अंदर कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं। लेडीज आती हैं, कई बार मेरे से कहते हैं कि मेरी सास कल आएगी, उसको लेके आऊँगा, उसके सामने आप ये बात बोलना। हमने कहा भाई ये मैं नहीं बोल सकता, प्लीज़। कई बार मेरे पास लोग आते हैं, अभी लेटेस्ट नोएडा के भी एक खास आदमी थे कि हमारी बेटी की कुंडली बना दीजिए, बदल दीजिए, ये लड़का बहुत बढ़िया हाथ लग गया है, इस कुंडली से मैच नहीं है। मैंने नोएडा में कहीं कंप्यूटर से निकला, हम कहना बिल्कुल नहीं कर सकता जी।
आप नाम बदल देने से, चाहे ये बदल देने से भाग्य नहीं बदलिए। इसके करियर से खेलिए, बस ज़िंदगी से मत खेलिए, और कम से कम मैं नहीं करूँगा। क्या संदेश रहेगा देशवासियों को, जनता को जो आपको देख रही है, कि किस तरह से एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखें और किस तरह से वो लोग आपसे जुड़ सकते हैं? देखिए, मैं ज्योतिष के विषय में कहूँगा कि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा और ठीक ठाक ही रहा पढ़ने में। तो हमारे साथ के जो लड़के कई साइंटिस्ट बने हुए हैं, साइंस वाले लोग हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, उसमें कई नहीं मानते ज्योतिष को, लेकिन जब उनको सच्चाई का पता चलता है तो ज्योतिष में आ जाते हैं। मेरी कई बार लेख भी छपी है अखबारों में, अखबार वाले ने भी मेरे इंटरव्यू भी में भी लिया है। और जो एक बार मेरे पास आ जाता है, अब देखिए ज्योतिष का क्या है कि ज्योतिष के हैं 3 प्रकार, कर, कुंडली और कपाल। कर का मतलब होता है पाम मीन्स हथेली। कुंडली ये है जो हम लोग डेट ऑफ बर्थ से निकाल के चार्ट बना के करते हैं। कपाल का मतलब फोरहेड साइंस। फोरहेड साइंस थोड़ा सा कम हो गया है अब। फोरहेड साइंस कम होने के पीछे कई लॉजिक है। ऋषि मुनि के टाइम में भी थोड़ा बहुत रहा होगा, उन्होंने अपने शिष्य को कम सिखा पाए या कुछ भी कारण है तो सामने कुछ लोप हो गई। नहीं तो ऋषि मुनि लोग कोई बैठ के कैलकुलेशन नहीं करते थे, सीधे उन्होंने अपनी प्रिडिक्शन दी और वो बातें, उन्होंने बोला पुत्रवान भव, तो वो आशीर्वाद था, पुत्रवान हुआ तो पुत्र ही होता था। बोले कि आपके साथ ऐसे होने वाला है, आप उठा के देखिए। भगवान कृष्ण के अवतार हुआ से पहले ही आकाशवाणी हो गई। ये सब भविष्य वक्ता ने भविष्य का कथन है, किस स्टाइल से हुआ, क्या हुआ, उस टाइम की सर्कमस्टांसेस क्या थी, हम लोग तो नहीं थे। मैं सात्विक आदमी हूँ और हम ज्योतिष के हिसाब से ही चलते हैं। ज्योतिष का जो बेस है 9 ग्रह के आधार पे है, 5 तत्वों के आधार पे है, जैसे कि वास्तु का है, और हम गॉड को मानते हैं, हमारे इष्ट देवता हैं, हम इनको मानते हैं। हम उस हिसाब से प्रिडिक्शन करें, डेट ऑफ बर्थ जिनकी है उससे कर लेते हैं। जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है उनकी फोरहेड से निकाल लेते हैं कि भाई इस आदमी का ये राशि है, लगभग ये लगन है और आज के डेट में इसकी ये चल रही है, इसके साथ ये होगा और इसके साथ ये हुआ होगा। 2-4 क्वेश्चन करके टैली करा के फिर उसकी प्रिडिक्शन करते हैं और 90% से अबव सफलता मेरे को मिल जाती है और लोग खुश भी हैं। मेरे से एक बार जो जुड़ जाता है वो कटता नहीं है, ये सबसे बड़ी पहचान है। मेरे पास 20 साल से लोग लगातार आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं, उनको फ़ायदा है। हर 6ठे महीने आ जाएंगे, 4थे महीने आ जाएंगे, 5वें महीने आते हैं रेगुलर, समझे। बहुत बढ़िया चीज़ है जिस तरह से रजनीकांत जी ने बताया कि एक बार जो व्यक्ति इनके साथ जुड़ जाता है वो वाकई में इनसे जुड़ा रहेगा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बातें बताई और ज्योतिष विद्या में उसके अनुसार ही ये कार्य करते हैं। कोई अगर कुछ भी गलत के लिए बोलता है तो इनके द्वारा नहीं किया जाता। जबकि मैं आपको बता दूं कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर फेस रीडर ऐसे बैठे हैं जो सिर्फ धन के कारण कुछ भी कुंडली आपको बदल के दे देंगे। आगे की तमाम खबरें और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समाचार 24+।